जीवन में गरीबी से बाहर निकलना है तो आज की ये महात्मा बुद्ध की कहानी आपको जीवन में कुछ बड़ा करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप गरीबी और बेदर्दी से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगी। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध वह संत थे, तो वो अपने शिष्य के साथ में भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। सुबह होती है, गुरु और चेला, उनके चेले का नाम था आनंद, दोनों साथ साथ निकल जाते हैं। चलते चलते उनको कब दोपहर से शाम होने को आई, उन्हें खुद को भी पता नहीं चलता है। भ्रमण के दौरान जब शाम होने को आई तो वो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अरे आनंद, कोई जगह देख जहाँ आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे और सुबह अपन फिर से चलेंगे। महात्मा बुद्ध के कहने पर शिष्य कहता है कि महाराज आगे चलकर देखते हैं, कुछ मिल जाए शायद रहने के लिए अपने पास। आगे निकल जाते हैं। निकलने के बाद में थोड़ी दूर चलने के बाद में उन्हें एक झोंपड़ी सी दिखती है, कच्ची झोंपड़ी जो फूस की बनी होती है। उसमें कुछ बच्चे उसके आगे खेल रहे थे और एक दंपति था और छोटी सी झोंपड़ी थी। वहाँ जाकर चले जाते हैं। वहाँ पर उनका आदर सत्कार किया जाता है। भारतीय संस्कृति है कि साधु संत महात्माओं का सम्मान किया जाता है, तो उनका भी आदर सम्मान किया गया और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि हम आज रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं। तो वो कहते हैं कि महाराज, जैसे हमारे पास व्यवस्था है वैसे हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, आप रुकिए। महात्मा बुद्ध के कहने के बाद में उन्होंने फूस का बिस्तर लगाया और जो उनके पास रूखा सूखा था उनको परोसा, वह खाए और रात को सो जाते हैं। रात्रि के 2 बजे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने जो गरीब किसान था, जो उसने पहले उनको अपनी परिस्थिति बताई थी कि हमारे पास ये भैंस है, इससे हमारा गुजारा चल रहा है, इससे होता है दूध बेचकर इससे जो पैसे आते हैं उससे हमारा घर चल जाता है और हम अच्छी लाइफ तो नहीं पर पेट भर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा विचार सुना तो महात्मा बुद्ध को अचानक शिष्य से बोलते हैं कि रात के 2 बजे कि शिष्य आनंद, इनकी भैंस को खोल दे और इसे भगा दे कहीं दूर। रात को खोल दे, गुरु जी की आज्ञा थी तो मानना उसका फर्ज था। वो कहता है कि गुरु जी पागल हो चुका है। उसकी बात सुनकर वो थोड़ी देर में शोक में आ गया कि मैं किस गुरु का चेला बन रहा हूँ जो एक ऐसा पापी और निष्काम मेरे से कराने जा रहा है जिसका पाप मुझे ज़िंदगी भर सताएगा। चेला मनी मनी सोच पछता रहा था कि ऐसे गुरु की संगत कर ली मैंने जो मुझे तो अपने साथ साथ डुबोएगा ही, और बेचारे इस गरीब को और इसका जीवन अंधकार में कर रहे हैं, इसके बालक कैसे पलेंगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने खोल दी और भगा दी भैंस को। थोड़ी दूर बाद में वह गुरु जी कहते हैं कि अब बेटा यहाँ से भग ले, नहीं तो अपनी ऐसी होने वाली है। तो गुरु के कहने के बाद में वह कहता है कि महाराज सुबह चलते हैं, सुबह रुकेगा, सुबह तक तो अपन पिटेंगे, यहाँ से अब भागने में फ़ायदा है। और रात को 2 बजे वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। चले जाने के बाद में रास्ते में शिष्य बोलता है कि गुरुजी, आपने इस गरीब के साथ में इतना बड़ा अन्याय कैसे किया। मैं तो आपको सही आदमी समझता था, पर आपने तो उसके जीवन को ही बर्बाद कर दिया। उसने कहा कि समय आने दे, मैं फिर तेरे को बताऊंगा, इस बात का जवाब दूंगा। महात्मा बुद्ध खामोश रहते हैं और आगे चले जाते हैं। फिर कुछ महीनों बाद, साल भर बाद, उधर से फिर उनका घूमना फिरना और उधर से जाना होता है। दोनों शिष्य और गुरु उधर से फिर एक बार आ रहे थे, तो वहीं उनको रात हो जाती है और कहते हैं कि आनंद, कोई विश्राम करने की जगह ढूंढ जिससे हम रात्रि को यहाँ विश्राम कर सकें।
गुरु जी की आज्ञा अनुसार वो देखता है कि एक सामने एक बड़ा सा मकान है जिसके आगे बच्चे खेल रहे हैं और एक दंपति अपने मकान के बाहर सोफे पर बैठे हैं। उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है और मन में सोचता है ये तो वही आदमी है। तो गुरु को बोलता है कि गुरुजी ये तो वही आदमी है जिसकी अपन ने भैंस खोली थी। तो आनंद को पता चल जाता है कि गुरुजी ने जिस दिन किया था उस दिन कुछ सोच समझ के किया था, आज इसकी लाइफ चेंज हो गई। वो वहाँ जाते हैं और उनको देखकर वो दंपति दोनों उनके पैरों में गिर जाते हैं कि महाराज मेरे ये पीछे पड़ी खाली ज़मीन थी जो वर्षों से खाली पड़ी थी, बंजर थी, पर मेरे पास आय का साधन एक भैंस था। जब वो भैंस नहीं रही तो मेरे पास खाने के लाले पड़ गए और मैंने मेहनत की, दिन रात एक किया और उस खेत को जोता और इसमें फसल बो दी और आज परिणाम आपके सामने है। मेरी अच्छी खासी फसल होती है और आज ये घर और ये लाइफ स्टाइल ये इसी की देन है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैंने तुम्हारी भैंस इसीलिए खोली थी कि तुम इस गरीबी से निकल सको, इस लिमिटेड जीवन को छोड़कर लग्जरी लाइफ जीने के बारे में सोच सको। अगर मैं तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करता तो शायद तुम यही भैंस का दूध बेचकर अपना जीवन काटते रहते और कभी अपनी लिमिट को क्रॉस ही नहीं करते। तो इसकी बात सुनकर शिष्य बोलता है कि गुरुजी आपको कैसे पता था कि इसकी भैंस खोल देने के बाद में ये मेहनती बन जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं बुद्ध कि हर गरीब आदमी की यही कारण है, यही कमज़ोरी है कि वो जो उसे मिल रहा है उसी में अपना टाइम पास करता है और कभी आगे बढ़ने की सोचता भी नहीं है। वैसा ही इसके साथ में था। अगर गरीब सोच ले और जैसा उसका जीवन बीत रहा है उससे आगे बढ़कर अगर सोचे और कुछ करने की ठान ले तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। तो दोस्तों आज की कहानी सुनाने का मेरा मोटिव एक ही था कि आज जितने भी गरीब लोग हैं वह गरीब इसी कारण से हैं कि वो कुछ मेहनत नहीं करना चाहते। जैसा मिल रहा है 8 घंटे की मजदूरी कर कर, मेहनत मजदूरी कर कर, खेती है तो खेती में थोड़ा सीमित खेती कर कर अपने जीवन को काट रहे हैं, ज़िंदगी को जी रहे नहीं हैं, काट रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जीवन में आए हो तो आपके पास, अगर आप गरीब हो तो आपके सामने अमीर की बनने की एक चुनौती है। आपको भगवान ने मौका दिया आपको गरीब पैदा कर। अगर आप सोचे और समझे और कुछ करने की चाह हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों आज से मेहनती बने और दिन रात अपने लक्ष्य और गोल के प्रति न्योछावर हो जाओ। और दोस्तों आराम हराम होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपनी भैंस को खोलो और किस्मत को बदलो। तो दोस्तों अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी छोटी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखते रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।